नमस्कार, मैं हूं अनिरुद्धाचार्य। आप देख रहे हैं जी न्यूज़। हिंदुओं ने कभी काबुल की मस्जिद में धमाका नहीं किया, इस्लामाबाद में किसी आतंकी साजिश का हिस्सा भी नहीं बना, बांग्लादेश में मुसलमानों के नरसंहार में शामिल भी नहीं रहा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला समाज, हिंदू समाज, आज दुनिया में किसी हिस्से में जाकर कब्जा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी दुनिया के हर हिस्से में नफरत सिर्फ हिंदुओं के खाते में आती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीर आप सब जानते हैं, झकझोर रही हैं और सवाल खड़ा कर रही हैं। गाज़ा, सीरिया, लीबिया, हर जगह नरसंहार पर आंसू बहाने वाली दुनिया आज हिंदुओं के नरसंहार पर चुप क्यों खड़ी है? आज हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर सवाल खड़ा करते इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के पहले भाग में हम बात करेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के सैकड़ों प्रमाण सामने आने के बावजूद दुनिया मौन क्यों खड़ी है? दुनिया हिंदुओं की रक्षा की बात क्यों नहीं कर रही है? कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि जिन जगहों पर कभी सिर्फ हिंदू निवास करते थे, उस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे इलाकों में हिंदू पहले अल्पसंख्यक फिर ख़त्म होने की कगार पर क्यों पहुंच गए और इसका दर्द दुनिया को क्यों नहीं महसूस हुआ। कार्यक्रम के तीसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के साथ साथ देश में हिंदुओं के नरसंहार की वो कहानियाँ जो गवाही देंगी कि कैसे हिंदुओं की शारीरिक और वैचारिक मौत की साजिश रची गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार और अत्याचार की इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। बांग्लादेश में उन्मादी कट्टरपंथी भीड़ बगैर किसी दबाव के हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश में 64 जिले हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा जिलों में बेरोक टोक हिंदुओं की हत्या, हिंदू महिलाओं का अपहरण, हिंदुओं की संपत्ति की लूट और हिंदुओं के घरों में आगजनी चल रही है। 2024 में सोशल मीडिया के जरिए सारी दुनिया इन तस्वीरों को देख रही है, लेकिन खामोश है। दुनिया की किसी कोने में कोई शोर नहीं। मानवाधिकारों के लिए चीखने चिल्लाने वाले किसी देश, किसी संगठन की तरफ से कोई आवाज हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए नहीं उठी। आपने बांग्लादेश में अपहरण की जा रही हिंदू महिलाओं और बहनों के चीख सुनी होगी। मैं इस अत्याचार की तस्वीरों को देखकर इतना विचलित हुआ कि रात में ठीक से सो नहीं पाया। हिंदुओं का घर तक जला दिया गया, मंदिर तोड़ दिए गए, माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया, बेगुनाह हिंदुओं का खून बहाया गया। जो बांग्लादेशी जिस देश में पैदा हुए, पले बढ़े, खेले खाए, आज उन्हीं को उसी देश से खदेड़ा जा रहा है। उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और सारी दुनिया चुपचाप तमाशा देख रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से एक साथ शुरू हुई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नई सरकार के गठन के बाद भी नहीं रुकी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे जमाते इस्लामी का हाथ था, जिसने छात्र आंदोलन को भड़काकर तख्ता पलट करवाया। हिंदुओं की पुरानी दुश्मन जमात के कट्टर कार्यकर्ताओं को इस तख्ता पलट ने वो मौका भी दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। पुलिस, सेना सब कट्टरपंथियों के समर्थन में या फिर उदासीन थे। हिंदुओं से नफरत करने वाले कट्टरपंथियों को पूरे बांग्लादेश में उन्मादी भीड़ का साथ मिला और खुली छूट के बीच हिंदुओं पर बेपनाह अत्याचार शुरू हो गए। इसके बाद बांग्लादेश से जो तस्वीरें आई, उन्होंने साफ कर दिया कि इस मुल्क में हत्या, लूटमार और रेप नहीं, बल्कि हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी सजा अदालतें नहीं कट्टरपंथी देते हैं। दो तीन के अंदर ये जिहादी जो हैं, इन्होंने मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया। वो पहले स्टूडेंट्स को जिहादी कंट्रोल कर रहे थे और जिहादियों को बाहर की ताकतें कंट्रोल कर रही। अमेरिका उनमें नंबर 1 है, कुछ हद तक चीन, कुछ हद तक पाकिस्तान उनको कंट्रोल कर। तो आर्थिक स्थिति जब आपकी कमजोर होती तो आप दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो वहां पर उनको कोई शरणार्थी तो मिला नहीं। रोहिंग्या के बारे में वो क्या करेंगे, वो तो मुसलमान है और एक द्वीप पे बैठे हुए हैं, तो पकड़ लिया हिंदुओं को। सारी गलती बांग्लादेश में हिंदुओं के घर जलते रहे,
हैरान करने वाली तस्वीरें तो वो थी जिसमें बांग्लादेश की कट्टर महिलाएं हिंदू महिलाओं को यातना दे रही थी। बांग्लादेश में कोई सरकार नहीं थी, पुलिस खुद अपनी जान बचाकर घूम रही थी। हिंसा की आग में जल रहे हिंदुओं को उम्मीद थी कि अंतरिम सरकार का गठन होगा तो हिंसा कम हो जाएगी, लेकिन मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार के गठन के बावजूद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा खत्म नहीं हुई और बढ़ गई। इसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं का धैर्य जवाब दे गया। पहले ढाका और फिर चटगांव में हजारों लाखों की संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए, किसी पर हमले के लिए नहीं बल्कि अपने खिलाफ हमलों को रोकने के लिए। 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर शुरू हुआ। इन हिंदुओं को बचाने के लिए ना सेना थी ना पुलिस थी। कट्टरपंथी भीड़ ने हिंदू परिवारों के साथ जो मन में आया वो किया। आखिरकार जुल्म के शिकार हिंदुओं ने एक साथ आकर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन शुरू किया। संगठन में शक्ति होती है, इसलिए मैं भी लगातार हिंदुओं के संगठित होने का आह्वान करता रहा हूं। बांग्लादेश में भी लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के बाद हिंदू संगठित होकर आवाज उठाते तो शायद बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति इस तरह दयनीय ना होती। सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं ने मोर्चा नहीं संभाला। जब दुनिया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं की तो दुनिया के हिंदू ही सड़कों पर उतर आए। अमेरिका और स्पेन में भी हिंदू सड़कों पर निकले और बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में आवाज बुलंद करने लगे। इधर हिंदुस्तान में भी हिंदू उबल रहे थे। दुनिया भर में सनातन धर्म का बहुत जो है बोलबाला है। लोग समझते हैं भारतीय आप हिंदू हैं तो वो बहुत इज्जत देते हैं। तो मेरा ख्याल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है, यूनाइटेड नेशंस है, बाकी संस्थाएं, वहां पर इनकी आवाज उठेगी और भारत जितनी मदद कर सकता है करेगा। लड़ेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा इनका होगा और फिर उस देश का होगा जहां पर ये बसे हो। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश में हमेशा से कट्टरपंथी हिंदुओं के सामने 2 विकल्प रखते रहे। पहला तलवार, दूसरा पलायन। इस वक्त बांग्लादेश में जिनके हाथ में ताकत है उनकी विचारधारा भी हिंदुओं के लिए ऐसी ही है। अहिंसा परमो धर्मः के सिद्धांत पर चलने वाले हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कभी भी वक्त बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहा, जबकि हिंदुस्तान ने ही बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन कट्टरपंथी पार्टियों के शासन की अपेक्षा अवामी लीग की सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार कम हुए, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद सत्ता में हिंदू विरोधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। ऐसे में हिंदुओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शेख हसीना देश से भाग चुकी हैं और कट्टरपंथी हिंदू विरोधी खालिदा जिया जेल से बाहर आ गई हैं। एक समृद्ध बांग्लादेश। इसका असर हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों के हौसले पर भी पड़ा है। जो ट्रेंड है ये बड़ा खतरनाक है, इसको रोकना है। मिलिट्री टेक ओवर आप देखेंगे बहुत जल्दी। और कारण सिर्फ एक है कि या तो उन्हें मार दिया गया या उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया या उनका धर्म परिवर्तन किया गया। वैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का डीएनए आजादी से पहले भी असर दिखा चुका है। तब नोआखली हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की प्रयोगशाला बनी थी। आज़ादी से पहले भी आज के बांग्लादेश और तब के मुस्लिम बहुल बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। आज भी इसे नोअखाली नरसंहार के नाम से याद रखा जाता है। उस वक्त जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में बंगाल के अंदर हजारों हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया। 10,000 से ज्यादा हिंदुओं के नरसंहार की वजह उस वक्त जिन्ना का लड़के लेंगे पाकिस्तान वाला नारा बना था। मलिक सरवर को यह निर्देश दिया जाता है कि वहाँ पे ये फैलाए कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो मुस्लिम हैं
वो बगल में रहने वाले हिंदुओं की हत्या शुरू कर दें, और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या होती है। कुछ लोग तो इसका आंकड़ा 50,000 तक बताते हैं केवल नोआखाली में हिंदुओं की हत्या एक बड़ी स्थिति थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में 1971 के दौर में पाकिस्तान की सेना ने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। उस वक्त हिंदुओं के घरों और संपत्तियों की निशानी के लिए उन पर एच लिख दिया गया था। भारत के विभाजन के बाद पहले पाकिस्तान ने पूर्वी इलाकों में रहने वाले हिंदुओं का नरसंहार किया, लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई। कट्टरता की वजह से बड़ी संख्या में हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करना पड़ा। बांग्लादेश से हिंदुओं का पलायन भी चालू रहा और ऐसा नहीं करने वाले हिंदुओं को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जान से हाथ धोना पड़ा। बांग्लादेश के मशहूर साहित्यकार सलाम आजाद ने अपनी किताब में लिखा कि अगर अत्याचार की वजह से हिंदुओं का पलायन और धर्मांतरण नहीं होता तो आज बांग्लादेश में 1 करोड़ के बदले 3 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू होते। पर हिंदुओं का नरसंहार सिर्फ बांग्लादेश में नहीं हुआ। निर्दोष हिंदुओं के खून से कई और मुल्कों की जमीनें लाल हो चुकी हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथ की सोच पाकिस्तान से ही तो आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर मौका देखकर हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं पर सालों भर अत्याचार होता रहा, वो भी पाकिस्तान के उस सिंध प्रांत में जहां सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। सिंध को उसका नाम सिंधु नदी की वजह से ही प्राप्त हुआ था और ये नाम संस्कृत के एक शब्द सिंधु से बना है। पर इसी सिंध के कट्टरपंथियों की फौज सैकड़ों हजारों हिंदू बहन बेटियों का अपहरण करके उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराती है, और दुनिया में मानवाधिकार का झंडा उठाने वाले ये सब देखकर भी चुप हैं। बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए उनकी जिंदगी नर्क बन गई, और सिंध की हिंदू बहन बेटियों के लिए तो पाकिस्तान किसी नर्क से भी ज्यादा भयानक है। मर्जी से जो है इस्लाम कबूल किया है। हजारों हिंदू लड़कियां हर साल धर्मांतरण करने वाले कट्टरपंथियों का शिकार बन जाती हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के घर जलाए जाते हैं, पूजा स्थलों पर हमले करके उनको बर्बाद किया जाता है, और हिंदू परिवारों की बेटियों का दिन दहाड़े अपहरण के बाद धर्म बदलकर किसी दूसरे मजहब में शादी करवा दी जाती है। ऐसी तस्वीरें देखकर दुनिया को यकीन है कि पाकिस्तान में जल्द ही हिंदुओं का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो पाकिस्तानी सेना थी उसने जिस तरह का दमन, जिस तरह की यातनाएं, जिस तरह का शोषण, जिस तरह का कार्य करना शुरू किया, वो पूरी हिंदू आबादी के लिए बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही इस तरह का समय जिसे किसी भी समूह के लिए, किसी भी समुदाय के लिए झेलना बहुत दुष्कर होता है, उस स्थिति से वो पूरा समूह गुजरा और बहुत बड़े संख्या में कत्लेआम किए गए। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान के जिस इलाके में सबसे ज्यादा हिंदू हैं, हमले भी सबसे ज्यादा वहीं हो रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि हिंदुओं को मिटाए जाने की वजह से सिंध का अंत हो रहा है। महाभारत की पौराणिक कहानियों में सिंध की चर्चा हुई है। यहीं पर राजा जयद्रथ ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी इलाके में फली और फूली। पर आधुनिक काल में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध के ज़्यादातर हिंदू अपनी ज़मीन छोड़कर भारत में बसने लगे, भारत की ओर आने के लिए मजबूर होने लगे। 1947 में बंटवारे के साथ ही सनातन धर्म मानने वालों को हिंदू नाम भी सिंध की सिंधु नदी से मिला है। पर अब उसी सिंध में हिंदू और उनके मंदिर दोनों लगातार कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में कभी लोगों की भीड़ तो कभी बुलडोजर चलाकर मंदिरों को मिटाने का षड्यंत्र हो रहा है। ऑल पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट की रिपोर्ट कहती है कि 1990 के बाद से पाकिस्तान में मौजूद 95% मंदिर नष्ट कर दिए गए। पाकिस्तान में 408 मंदिरों को या तो दुकान, ऑफिस या फिर रहने वाले घरों में बदल दिया गया। अब तो पाकिस्तानी संसद में खुद वहां के रक्षा मंत्री कबूल करते हैं कि उनके देश में अल्पसंख्यकों की हत्या हो रही है और पाकिस्तान में बचे हुए हिंदू सुरक्षित नहीं हैं।
सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। ये मेरे जीवन का सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य है। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की दयनीय हालत को देखकर अपनी भावनाओं को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। आप सोचिए, एक ऐसा देश जहां हिंदुओं की तादाद बहुत कम है, वो किसी दूसरे धर्म के लिए खतरा नहीं है। पाकिस्तान में हर 100 लोगों में 96 मुसलमान तो सिर्फ 2 हिंदू हैं। इसके बावजूद भी वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गैर मुस्लिम पैदा होना ही अपने आप में सबसे बड़ा अपराध है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू हों या सिख, वो जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। बहुत खराब उनकी स्थिति है, आपको तो पता ही है। मंदिर तोड़े जाते हैं, अटैक किए जाते हैं, औरतों को उठा के ले जाते हैं, जबरदस्ती मुसलमान बना लेते हैं। कुछ मेरा ख्याल एक धर्म बना था, पैगंबर ने बनाया था एक धर्म कि भाई शांति हो, ये हो, लेकिन कहीं वो धर्म बिगड़ गया है। उसके अंदर जहर घोल दिया है इन मुल्ला लोगों ने, ये जो जिहादी लोग हैं। अब उसको कैसे बदलेंगे, ये पाकिस्तानियों को खुद तय करना है। हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न को दुनिया ने अनदेखा कर दिया है। यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सनातन से जुड़े मामलों पर खामोश रहकर पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर अत्याचार करने का मौका देते हैं और ये देखकर दूसरे पड़ोसी देश भी हिंदुओं से महापाप करने लगते हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में 11वीं सदी तक हिंदू राज करते थे और वहां आज ढूंढने से भी हिंदू नहीं मिल रहा है। आज से करीब 1000 साल पहले अफगानिस्तान में आखिरी हिंदू राजा थे जिनका नाम था त्रिलोचन पाल। महमूद गजनी ने साल 1019 में त्रिलोचन पाल को हराया था। इसके बाद अगले कुछ सालों में हिंदू शासन पूरी तरह समाप्त हो गया और फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान में हिंदू आबादी सिमटने लगी। अफगानिस्तान में सनातन के आखिरी निशान काबुल में मौजूद सबसे बड़े मंदिर में दिखते हैं, जिसका नाम है आशा माई मंदिर। माना जाता है कि पिछले 1200 वर्षों में इस मंदिर में एक अखंड ज्योति जल रही है। यानी जब ये ज्योति पहली बार प्रज्वलित की गई तब अफगानिस्तान में एक हिंदू राजा थे। आशा माई को उम्मीद का मंदिर भी कहा जाता है। हालांकि तालिबान का कब्जा होने के बाद वहां के हिंदुओं की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। आज भी बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है समुदाय को, इसलिए जहां जरूरत पड़े मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ठीक से प्रतिकार करने या ठीक से जवाब देने में कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी भी समय, किसी भी स्थिति में। पिछले करीब 3000 वर्षों से अफगानिस्तान हिंदुओं का घर रहा है। हिंदुओं की आबादी अफगानिस्तान में हजारों वर्ष तक फली फूली, खूब वेद की ध्वनि हुई, गुरुकुल चले, संतों ने अपना डेरा जमाया और कीर्तन करके वहाँ की भूमि को पावन किया। पर आज की स्थिति यह है कि उस अफगानिस्तान में जहाँ लाखों की संख्या में हिंदू थे, आज वहाँ 99% से ज़्यादा मुसलमान हैं। अफगानिस्तान के लोग भागे तो पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए। धरती निकल गई, आकाश खा गया, कहाँ चले गए। और आज तक कोई देश इस पर बात करने को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में हिंदुओं का खात्मा अचानक नहीं हुआ। विदेशी आक्रमणकारियों के रास्ते में होने की वजह से यहां लगातार हमले और धर्मांतरण हुए। इसके बाद 1000 वर्षों तक लगातार हिंदू वहां घटते गए, जो अब न के बराबर हो चुके हैं। ये जब तालिबान के साथ शुरू हुआ है और जब उन्होंने भगाना शुरू कर दिया वो जिहादी वगैरह जो थे और जो मुजाहिदीन थे, तो उन्होंने जब तंग करना शुरू किया, उस समय अमेरिका की टनल विजन होती है। टनल विजन का मतलब आप एक ही लक्ष्य देखते हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो अब बहुत दूर की बात रही। 1990 में कश्मीर से जब हिंदू पंडित खदेड़े गए, आज वो अपने देश में ही शरणार्थी बन करके रह रहे हैं। क्या ये स्थिति आप सबके सामने नहीं है? कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली, बंबई आकर के बसे वो कश्मीरी पंडित। क्या उन पर, उनकी बेटियों पर, उनकी बहनों पर, उनकी माँओं पर क्या अत्याचार हुआ? उनकी सारी जमीन जायदाद, जीवन भर की कमाई, जमा पूंजी छीन ली गई। कौन उन्हें न्याय दिला सका? क्या आज तक भी उन्हें न्याय मिला?
कश्मीर से करीब 8 लाख हिंदू विस्थापित हुए। इनमें वो सनातनी भी शामिल हैं जिनकी आतंकियों ने जान ले ली। जब कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जा रहे थे, क्रूरता के साथ उनकी हत्या हो रही थी, पर इसके बावजूद देश का सेक्युलर गैंग और दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं खामोश रहीं। इतिहास के पन्ने ये सिखाते हैं कि जरूरत से ज्यादा दया भी ठीक नहीं है, कहीं आपकी दया कायर ना बना दे आपको। इसलिए दया वहां कीजिए जहां आवश्यक है। सामने वाला व्यक्ति दया का पात्र है तो दया कीजिए, वरना आपको लड़कर अपने अधिकार को लेना चाहिए। कुल मिला के हमारे सनातन धर्म में आप शास्त्रों को उठाकर देखिए तो हिंदू सहनशील रहा है। कब तक सहेगा? सहन करने की भी एक क्षमता है, एक सीमा है। इसलिए अब हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और अपनी अपनी रक्षा करनी चाहिए। आप सब सुरक्षित रहें, आप सब सुखी रहें, आप सब स्वस्थ रहें। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।